गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे और हमने बताया था कि जो रिप्रोडक्शन होता है वह दो प्रकार का होता है। एक तो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया है और आगे और करेंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या या कहते किसको है। तो जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है यह एक प्रकार का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में डेवलप टू प्रमोट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय हॉर्टिकल्चर। इट इंक्लूड कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम नए प्लांटों को डेवलप करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और उनमें अलग अलग मेथड का प्रयोग करते हैं। यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार का मेथड है विच डेवलप्ड एंड दे प्रमोट न्यू इंडिविजुअल्स, जिसमें हम नए पौधों को प्रमोट करते हैं। अब ये नए पौधे जनरेट कैसे होते हैं? तो इनको बनाने के लिए हम या तो कटिंग करते हैं, कटिंग करेंगे, ग्राफ्टिंग करते हैं, कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है और टिश्यू कल्चर। यानी कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर, इनका जो हम प्रयोग करते हैं वो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में करते हैं। एक तरह से इन सबका ये क्या है, एग्जाम्पल है। अब बात आएगी कि कटिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या है, टिश्यू कल्चर क्या है। तो इन सब के बारे में हम लोग चलिए देख लिया जाए। तो सबसे पहली जो हमारी हेडिंग होगी या पॉइंट होगा वह होगा कटिंग। कटिंग कटिंग क्या होता है? कटिंग इज ए प्रोसेस in which a small piece of stem are buried or the cutting of the stem end point into the soil is called cutting. कटिंग क्या है? कटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पौधे के स्टेम को काट करके जब हम सॉइल के साथ कनेक्ट करा देते हैं उसके एंडिंग पॉइंट को, आफ्टर सम टाइम द एंडिंग पॉइंट ऑफ द कटिंग स्टेम आर डेवलप्ड सम रूट्स एंड दे ग्रो इन ए न्यू इंडिविजुअल्स आर न्यू ऑफस्प्रिंग। तो इस प्रकार वह नए पौधे को जन्म देती है। जैसे आप देखें, आप सभी लोग जानते होंगे रोज। रोज मीन्स होता है गुलाब या मनी प्लांट। रोज या मनी प्लांट को तो आप लोगों ने देखा है। तो जो गुलाब का पौधा होता है उसके स्टेम को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं और काटने के बाद ले जा करके हम सॉइल में उसको लगा देते हैं। तो कुछ दिनों बाद जो एंडिंग पॉइंट ऑफ कटिंग ऑफ दी स्टेम होता है वहां से कुछ रूट्स निकलते हैं और वो रूट्स उस सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे वह प्लांट न्यू ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से जो कटिंग होता है वह प्रोसेस होता है। यानी
इट इज द पार्ट ऑफ द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यह आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एक छोटा सा क्या है, भाग है। अब इसके बाद मान लिया एक कोई प्लांट था और इसकी ये स्टेम निकली हुई है यहाँ से भी, यहाँ से भी। करेंगे क्या, इसके स्टेम को यहाँ से काट लेंगे और काट करके यहाँ जो सॉइल होगा इसमें लगाएंगे। तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट डेवलप हो जाएगा। जैसे जैसे रूट डेवलप हो जाएगा तुरंत ही ये न्यू एनवायरमेंट के रूप में जन्म। इस प्रकार नए पौधे का विकास होता है। तो ये हो गया क्या, कटिंग। कटिंग का हमें एग्जाम्पल होता है रोज है, मनी प्लांट है, etc। अब हम दूसरा जो पॉइंट हमारा है वो है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग के बारे में देख लिया जाए। ग्राफ्टिंग है क्या? तो ग्राफ्टिंग इज ए प्रोसेस और मेथड we use to obtain a plant by combining two the different plants. It is produce a variety with of the different types of the plant. That means grafting वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम नए पौधों को या दो पौधों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने के बाद यानी जोड़ने के बाद हम नए ऑफस्प्रिंग या न्यू इंडिविजुअल्स को प्राप्त करते हैं। वही कहलाता है क्या, ग्राफ्टिंग कहलाता है। ग्राफ्टिंग में अगर कोई भी प्लांट्स है, मान लिया यह प्लांट्स मैंने ले लिया, ये कोई प्लांट है और इस प्लांट पे यह कोई प्लांट है और इस प्लांट का अगर हम एक स्टेम को काट दें, कहीं से भी काट देते हैं, और दूसरा कोई प्लांट हो, उस प्लांट के स्टेम को ला करके हम इस प्लांट के स्टेम के साथ यहाँ से काट करके इस प्लांट को ला करके यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। तो जो विदाउट रूट वाला प्लांट है इसको हम कहते हैं
सियोन। यह जो पार्ट होगा वह कहलाएगा क्या? सियोन। क्यों? क्योंकि इसमें रूट नहीं, विदाउट रूट का है। और जैसे ही हम इसको ला करके इस पर सेट कर देते हैं तो यह जो पार्ट है वह कहलाएगा आपका स्टॉक। स्टॉक कहलाएगा। और यह विथ रूट, यानी यह कौन सा वाला होगा? यानी रूट वाला होगा। यानी अगर दो प्लांट हैं और उन दोनों प्लांटों के अगर हम स्टेम को काट देते हैं तो अगर पहले वाले स्टेम को ला करके इस पर सेट कर देते हैं तो यह जो पार्ट हमारा होगा इसको हम कहेंगे सियोन। और यह जो सियोन होगा वो विदाउट रूट का होगा, यानी इसमें रूट नहीं होगा। और जैसे ही ला करके हम यहाँ पर सेट कर देंगे तो यह जो भाग कहलाएगा वह कहलाएगा क्या? स्टॉक। स्टॉक कहलाएगा। इस प्रकार हम ग्राफ्टिंग के द्वारा नए पौधे को जनरेट करते हैं। यानी ग्राफ्टिंग है क्या? ग्राफ्टिंग इज ए प्रोसेस in which the cutting of the stem of the plant are combined to the without or the with rooted plants and grow the new individuals is called grafting। इसी को हम कहते हैं क्या? ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग के बाद फिर हम आते हैं लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? तो लेयरिंग भी एक प्रकार का प्रोसेस होता है। लेयरिंग, लेयरिंग क्या है? लेयरिंग भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हम नए पौधे को डेवलप करते हैं। मान लिया यहाँ पर कोई प्लांट्स है और इस प्लांट से कई ब्रांच है। यहाँ की यहाँ की layering is a process in which the aerial part of the plant which is bent into the soil. After some time, they are generate the roots and they achieve the nutrients and water and grow the new individuals. After some time, we cut the plant and they bury the another place or generate the new plants. This is known as the layering। इसे ही कहा जाता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या है? लेयरिंग वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का कोई भी एरियल पार्ट हो, उस एरियल पार्ट के द्वारा उस एरियल पार्ट को हम सॉइल के अंदर बेंड कर करके उस पर मिट्टी को डाल देंगे। और जब मिट्टी को डाल देंगे और यहाँ थोड़ा सा हम किसी नाइफ के द्वारा कट कर देंगे। कट करने से यह होगा कि यहाँ से यह वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता रहेगा और जब एब्जॉर्ब करता रहेगा तो यहाँ से रूट भी डेवलप हो जाएंगे और धीरे धीरे यह न्यू इंडिविजुअल्स या नए पौधे के रूप में हो जाएगा। इस प्रकार
आफ्टर सम टाइम यहाँ से हम इसको काट देंगे और काट कर ले जाकर के दूसरे जगह लगा देंगे। तो यह प्रक्रिया आपकी कहलाएगी क्या? लेयरिंग कहलाएगी। यह लेयरिंग कहलाती है। इसका एग्जाम्पल आप लोग लेन में देखें, नींबू। नींबू जो होता है उसकी टहनी कभी कभी क्या होती है, उसको अगर नीचे हम बेंड कर दें और बेंड करके उस पर क्या करते हैं, मिट्टी को रख देते हैं, तो कुछ समय बाद यहाँ पर रूट डेवलप हो जाते हैं और वह नए पौधे के रूप में जन्म ले लेता है। अब इसके बाद आता है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के फसलों की मैक्सिमम प्रोडक्शन और ग्रोथ कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। यानी टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर इज ए प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन सिंथेटिक मीडियम in lab at a creation of the under condition। यानी किसी निश्चित दशा में हम लेबोरेटरी के अंदर किसी पौधे के किसी भी भाग के द्वारा उसी के जैसे बहुत सारे पौधों को बनाना ये कहलाता है क्या? आपका टिश्यू कल्चर। यानी कोई भी चीज अगर हम ले लें, उस चीज को क्या कर देंगे, चाहे प्लांट्स हो चाहे फ्रूट्स हो, उसके किसी भी पार्ट को ले लें और उस पार्ट को हम सिंथेटिक या आर्टिफिशियल कंडीशन बना करके उससे हम नए पौधे को जब उगाते हैं या नए पौधे को जनरेट करते हैं, तो वही कहलाता है क्या? टिश्यू कल्चर कहलाता है। इसमें कंडीशन होता है और कुछ बनावटी वातावरण बनाया जाता है जिससे वो अपने आप को सरवाइव कर सके। मान लिया हम कोई कैरेट ले लें, क्या ले लें? कैरेट। और उस कैरेट के किसी भी पार्ट को हम छोटे से टुकड़े को ले लें और ले करके उसको स्टेराइल कर लें। स्टेराइल करने के लिए एक बर्तन ले लीजिए, पेट्री डिश ले लीजिए या वॉश डिश ले लीजिए। उसमें जब हम डुबो देंगे तो डुबोने के बाद इसलिए डुबोएंगे ताकि जो बैक्टीरिया आ रही है वो आसानी से उसमें से क्या हो जाए, मर जाए और उसको सड़ने से बचाया जा सके। इसके बाद जैसे जैसे वह डूबा रहेगा, कुछ दिनों बाद देखेंगे कि उसका जो मांस होगा वह मांस बढ़ जाएगा। जब मांस बढ़ जाता है तो उस छोटे से पीस को या टुकड़े को हम बोलते हैं कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। कैलस कहा जाता है। आफ्टर सम टाइम वी कीप इनटू द हार्मोन। हम क्या करेंगे, उसको हार्मोन कंडीशन में या हार्मोन देंगे या हार्मोन में रख देंगे किसी बर्तन में या कंटेनर में। तो देखेंगे कि जैसे जैसे वो कंडीशन पाएगा वैसे वैसे वह धीरे धीरे बड़ा होता हुआ चला जाएगा, उसमें सेल डिवीजन प्रारंभ हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वह छोटे छोटे उस प्लांट्स के रूप में डेवलप हो जाएगा और तब ले जाकर के हम किसी भी सॉइल में लगा देंगे और वह नए पौधे को जन्म दे देगा। तो यह प्रक्रिया आपकी कहलाएगी क्या? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में होता क्या है? इफ वी टेक द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट वी स्टेराइल इनटू द अल्कोहल और एनी सबस्टेंस व्हिच इज द प्रिवेंट to the bacteria and the different types of the diseases which is not the spoil this part. After some time they are sterile, their weight are increased and we get into the hormone and they grow the new individuals or we take the cell division and after some time they grow the new individuals or new plants. This is called the टिश्यू कल्चर। इसी को कहा जाता है टिश्यू कल्चर कहा जाता है। अब देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसके कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियां भी होती हैं। यानी इट इज द बेनिफिशियल और द हार्मफुल फॉर अस
आर आवर लाइफ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका एडवांटेज क्या होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले ही देख लिया जाए कि एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इट इज फास्टर मेथड टू प्रोड्यूस ऑफ द प्लांट्स। यह जो वेजिटेटिव ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है, इसके द्वारा हम बहुत जल्दी ही नए नए पौधों को जन्म दे सकते हैं या नए नए पौधों को जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो सकती है, पहला पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि जिस प्रकार का सेल रहेगा या पार्ट रहेगा किसी भी प्लांट का, सेम एग्जैक्ट उसी का ही ट्विंस या उसी का सेम ऑफस्प्रिंग हम नया बना सकते हैं। यानी जैसा आपने टुकड़ा लिया था, उसका आकार जैसा था उस प्लांट्स का या उसके फ्रूट्स का, उसी प्रकार हम नए प्लांट्स या फ्रूट्स को जनरेट कर देते हैं। इन दिस प्रोसेस फ्लावर एंड फ्रूट्स आर अर्ली कम्स। कह रहा है इस प्रोसेस के द्वारा जो पौधों के लगने वाले फूल होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, यानी फ्लावर होते हैं या फ्रूट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी से आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो ग्रोथ होती है बहुत तेजी के साथ होती है। जैसे इट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीडलेस प्लांट। कह रहा है इसके द्वारा हम सीडलेस, बिना सीड के भी पौधों को हम ग्रो कर सकते हैं या फ्रूट्स को का ग्रो हो जाता है। जैसे ग्रेप्स मीन्स होता है अंगूर या बनाना। तो इनको क्या करते हैं, इनके किसी भी छोटे पार्ट को लेंगे और सीडलेस फ्रूट्स को हम डेवलप कर सकते हैं। ये तो हो गया इसका क्या एडवांटेज। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करता हूं, डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज यह होगा कि अगर किसी भी प्लांट्स में कोई भी डिजीजेज है, कोई भी बीमारी है, तो वह उसके द्वारा बनाए जाने वाले जो नए प्लांट्स होंगे, सारी बीमारियां उसमें क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएगी। सो वी कैन से that if the any plantage are suffering from the any diseases, after some time if grow the new plants, the all diseases are transferred to their offspring। तो उसके जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें सभी डिजीजेस क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इन दिस